नीता, पढ़ाई पढ़ाई की बात अगर लड़कियों की करें, लड़कियां बुरा मत मानना, आप घर की क्या होती हो? लक्ष्मी होती। क्या होती हो? लक्ष्मी होती। मतलब एक परिवार, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, समाज का कितना भी बड़ा खानदान क्यों ना हो, चाहे छोटा सा झुग्गी झोपड़ी का हो, वहां पर लड़कियां पूरे परिवार की इज्जत होती। और आपको प्राउड होना चाहिए कि आपके नाम के साथ, आपके काम के साथ पूरे परिवार की इज्जत है। कि सर लड़कों की इज्जत नहीं होती, होती है, लेकिन आप उनसे भी बड़ी हो। कहने का मतलब आप उनसे भी बड़ी हो, आपकी रिस्पेक्ट उनसे भी ज्यादा है। 70 से 60%। ऐसा नहीं है कि लड़कियां पढ़ती नहीं, लेकिन जो 2-4% उच्ची मानसिकता या जो परिवार की इज्जत उछाल कर ना कुछ देखना ना और करना, उन 2-4% की वजह से 95% लड़कियों को संदेह की दृष्टि से देखा जाए। उनको अक्सर कुछ बहुत, उनको बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जा सकता, वो सस्पेक्टेड। लेकिन एक बात मैं सभी से कहूंगा, जो लड़कियां हैं या कोई फादर है, रिस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल। कोई जरूरी नहीं है कि हमारी बेटी सही हो या सामने वाले की बेटी गलत हो। ये धारणा हमें बदलनी हो। बाहर पढ़ने जाती है, पूरी ऑब्जर्वेशन रखिए कि कर क्या रही है। घर पे आए फोन चेक करना कोई गुनाह नहीं है, कि फोन में आजकल सब कुछ पता चल जाता है कि उसने देखा क्या है। हिस्ट्री, गूगल क्रोम, सब कुछ सब पे पता चल जाता है कि वो देख क्या रही है। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, गलत में जा रही है। मेहनत कसनी है हमारी। जैसे हमारे ताऊ चाचा, हमारे जो दादा थे, या जो हमारे जितने भी पूर्वज हमारे थे, जो पहली दूसरी पीढ़ी थी, इतनी मेहनत उन्होंने खेतों में की है। आने वाली पीढ़ी कामचोर, निकम्मी, जिसको महंगी गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, चाहे वो चोरी का हो, चकारी का हो, 80% ऐसे हो गई। तो 20% करीम है, वो आज भी पूरी मेहनत करती है, पीएससी से लेकर ग्रुप डी की तैयारी करती है, और अपने बलबूते के ऊपर अपना नाम कमाती है। और इसीलिए आजकल जो लड़कियों का टॉपिक चल रहा था पिता, कि पढ़ाई के लिए बाहर क्यों फाउंडेशन लगाई जाती है। एक पापा ने अपने पूरे सपने बेचकर, चाहे उसका पैसे का 2 पैसे का जुगाड़ था या नहीं, उसने कहीं से उधार लेके अपना प्रॉपर तरीके से उसको शहर भेजा। पता चला कि 6 महीने बाद, साल भर बाद वो कोर्ट में खड़ी अपने माँ बाप के खिलाफ याचिका लगा रही है। कोर्ट से एक छोटा सा सवाल है, जब तलाक होता है तो वो 1000 बार कहती है कि शादी एक बंधन है, एक बहुत प्यारा पवित्र सा रिश्ता है, आप इसको बचा के रखिए, आप इसको तोड़िए मत, ये वो। तो क्या आप शादी से पहले किसी भी लड़के से उससे पूछते हो कि इसको खिलाएगा क्या, पिलाएगा क्या, तेरी डिग्री क्या है, तू करता क्या है, तू इसको रखेगा कहाँ? माँ बाप को बुला के पूछना चाहिए कि आप इस चीज में राजी हो नहीं हो। 20 से 25 साल तक उन्होंने अपने सपने बेचे हैं, उन्होंने अपनी मेहनत, अपने माथे का पसीना, अपने शरीर की बदबू छुपा के अपने बेटे या बेटी को पढ़ाया है। लड़कियों को तो प्राउड होना चाहिए कि आपसे आपके परिवार की इज्जत है, कि आपको इतना बड़ा दर्जा दिया गया है कि आपके साथ एक परिवार, एक कुनबे, एक गांव की इज्जत होती है। और आप इस चीज को इग्नोर करके कितने दिन खुश रहो? कोई खुश, अगर समाज जो सामाजिक ताना बाना है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप क्या समझती है, आपके जब किशोर अवस्था में आती हो, 18 जब पार हो जाती है, या 16-17 की जो एज होती है, 22-23 तक जो एज होती है, उसमें हमें लगता है कि समाज से हम नहीं बने, समाज हमसे बना है। ये आपकी गलत धारणा है। आज जिस समाज में आप रहते हो उसका आपको मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, आपको वो चीजें देखनी पड़ेंगी, आपको एक्सेप्टेबल करना पड़ेगा वो चीजें। समाज लोगों से बनता है और उन लोगों में आपको भी रहना, हम सबको रहना है। तो जो सामाजिक हमारा ताना बाना है, मर्यादाओं के साथ जो हमें बनाया गया है, भैंसों के लिए एक हमारे घेर बनाया जाता है, खोर बनाई जाती है,
जब पशु के लिए सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज है, तो इंसान के लिए जो बनाई गई वो रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप इन चीजों का उल्लंघन करोगे तो आप मानसिक रूप से प्रताड़ित भी होगे और धक्के खाते फिरोगे। लड़कियों को विशेषकर कि अपनी पढ़ाई पे फोकस किया करो, चीजों के इधर उधर की बातों में कुछ नहीं रखा। जब छोटी भी ठीक ठाक जॉब लग गई, अपनी मनपसंद के लड़के से शादी कर लेना कि सामने वाला भी कुछ कर रहा हो। कोई भी पिता ऐसा नहीं चाहेगा कि किसी नशेड़ी के साथ उसकी बेटी जाए। कोई पिता नहीं चाहेगा किसी कामचोर के घर उसकी बेटी जाए। एवरीबडी वांट्स स्टेबिलिटी। दुनिया की हर चीज स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देके अपना स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगी, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगी। दुनिया की हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है। तो हमारी बहन हो, हमारी बेटी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ताऊ की हो, चाहे कोई भी हो, हर स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। आप भी जॉब करना चाहते हो तो स्टेबिलिटी के लिए चाहते हो। जो इसलिए कहता हूं आपको, समाज की मर्यादाओं के साथ रहो, स्टेबिलिटी अपने आप आएगी। मेहनत करती रहो, ज्यादा उचकले की चीजों में मत फंसा करो। समझ में आया? तुझे थरो पता भी नहीं चलेगा। चलो।